सिंध की तारीख पर तहकीक के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आपसे मुखातिब हूँ। आज लसबेले की एक सिंधी खातून हुक्मरान मलक छागली के बारे में गुफ्तगू होगी, जो अपने ही लोगों की साजिश का शिकार हुई। दुनिया के दीगर अक़वाम के मुकाबले में सिंधी कौम हमेशा ख़वातीन का एहतराम करती है और ख़वातीन को मसावी हुकूक देने की काबिल फ़ख्र शनाख्त रखती है। जब दुनिया में औरतों को मर्दों का गुलाम बनाकर रखने का रवाज था, उस वक्त सिंधी कौम ने ख़वातीन को न सिर्फ माशरे में उनका जायज़ और मसावी मकाम दिया, बल्कि मुल्क का इक़्तिदार भी उनके ही सुपुर्द कर दिया। सिंध की सरज़मीन पर हज़ारों साल पहले ख़वातीन को इज़्ज़त व तकरीम का वो दर्जा दिया गया जिसका बाकी अक़वाम में तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। 10,000 साल पहले इंडस सिविलाइजेशन के दौर में ख़वातीन बिरादरियों और ख़ानदानों की सरबराह हुआ करती थी। ख़वातीन तमाम समाजी और माशी सरगर्मियों की निगरान थी। उसके बाद सिंध में राय घराने और ब्राह्मण राज में भी औरत का वो एहतराम और समाजी मर्तबा कायम रहा। सुमरा और समा दौर में मुल्क के इंतज़ामी कार व्यवहार में ख़वातीन का अहम किरदार नज़र आता है। सिंध में न सिर्फ घर और ख़ानदान बल्कि मुल्क की जिम्मेदारियां भी ख़वातीन के सुपुर्द कर दी गई। सिंधी ख़वातीन ने अपने वतन के मामलात बड़ी होशियारी और ज़हानत से चलाए और कौम की लीडरशिप करने का खुद को अहल साबित किया। आज हम माजी में सिंध के इलाके लसबेले का तस्करा करेंगे, जहां एक खातून ने न सिर्फ हुकूमत संभाली बल्कि अपने मुल्क को तरक्की व तमीर के राह पर गामजन किया। लसबेले पर सिंधी बोलने वाली बरादरी जाम के दौरे हुकूमत में एक सिंधी खातून हुक्मरान बनी। लसबेले के हुक्मरान जाम पहाड़ खान के वफात के बाद उसकी बीवी माई चागली ने इक़्तिदार संभाला। जब जाम पहाड़ का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे इज़्ज़त खान की उम्र 7 साल थी, जिसकी वजह से जाम खानदान का इक़्तिदार माई चागली के हवाले कर दिया गया। माई चागली ने बड़ी हिम्मत और बुर्दबारी से हुकूमत चलाई, लेकिन लसबेले के सरदारों को एक औरत की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं हुई। कुनराज के कुंवर जी जाम आली ने इंतहाई मकारी से माई चागली को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया। माई चागली ने मुल्क की हुकूमत बहुत समझदारी से चलाई। पुराली नदी के पानी का इंतज़ाम करने से ज़राअत और आबादी में इजाफा हुआ। इतने अच्छे इंतज़ाम से मुल्क खुशहाल हुआ और ख़जाने में पैसा आया। मलक चागली आज़ादाना तौर पर हुकूमत चलाने लगी। पुराली के पानी और इंतज़ाम के हवाले से लोगों में कहावत मशहूर हुई, पुराली अथ से पार। सिंधी में पुराली अथ से पार तद चागली थी चाग करे, माना कि पुराली नदी में पानी बह रहा है, इसकी वजह से चागली को अपने ऊपर फख्र है और वो किसी और को अपने बराबर नहीं समझती। मलक माई चागली की खुद मुख्तार हुकूमत के वजह से पड़ोसी सरदारों में से कुछ हसद का शिकार हो गए और इस औरत की हुक्मरानी पर तनकीद करने लगे। उन्हें सरदारों ने औरत दुश्मनी में एक कहावत मशहूर की और कहने लगे, सिंधी कहावत है, दाढ़ी कान्हे डे में तद चागली थी चाग करे, यानी कि मुल्क में दाढ़ी वाला यानी मर्द न होने की वजह से चागली नखरे कर रही है। मलक माई चागली हुकूमत का कारोबार सिंधी बिरादरी रूंझा के तावन से चलाया करती थी। उस वक्त इलाके में जामोट बिरादरी के सरदार जाम अली खथूरी सरदार थे।
जामोट बिरादरी के सरदार थे, उनकी सरदारी कायम थी। उसके भाई जाम डगर को रुंझा बिरादरी के लोगों ने कत्ल कर दिया। इस खून के मुआवजे के तौर पर जाम आली ने मलक छागली को इक़्तिदार से बेदखल करके हुकूमत खुद संभालने की साजिश शुरू कर दी। सरदार जाम आली और दीगर जामोटों ने देखा कि कलात में उस टाइम पे ब्राह्वी लोगों के हुक्मरानी थी। सरदार जाम आली और दीगर जामोटों ने देखा कि कलात के हुक्मरान मीर मोहब्बत खान भी मलक चागली से नाराज हैं। चुनाचे वफद ने मीर मोहब्बत के पास पहुंचकर उनसे एक औरत हुक्मरान को इक़्तिदार से अलहदा करने के लिए मदद मांगी। वरना लसबेले के जामों ने कलात के हुक्मरानों से मदद मांगी कि मलक चागली को एक औरत को हुक्मरानी से अलहदा किया जा सके। कलात के हुक्मरानों ने लसबेले पर कब्जा करने की नीयत से जामोट सरदारों को मदद की खातिर कराई और एक मनसूबा बंदी के तहत लसबेला पर फौज कशी की तैयारी शुरू कर दी। कलात के हाकिम मीर मोहब्बत ने अपने एक जनरल आखुंद मोहम्मद हयात को लश्कर के साथ लसबेला पर फौज कशी के लिए रवाना कर दिया, जबकि जाम बिरादरी का सरदार जाम आली भी अपने लश्कर लेकर बीला के हुदूद में दाखिल हो गया। दोनों लश्करों ने सुबह सवेरे यानी फजर के वक्त पर बीला शहर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मलक चागली के हामियों को सिर्फ बंदी करने की भी मोहलत न मिल सकी और उनकी शिकस्त हो गई। जाम आली ने कलात के फौजी मदद से मलक चागली को इक़्तिदार से बेदखल करके शहर से निकाली दे दी। कलात के खान के कारंदे आखूद मोहम्मद हयात ने लसबेले की हुकूमत पर कब्जा करके वहां अपनी फौजी छावनी कायम कर दी। लसबेले पर यह कब्जा ब्राह्मियों का, कलात के हुक्मरानों का यह कब्जा 1742 ईस्वी में अपने ही लोगों की गद्दारी के वजह से मुमकिन हुआ। मलक चागली एक अजीम खातून थी। सिंध में उनकी बड़ी इज्जत थी। इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद माई चागली ने अपने मासूम बेटे के साथ लसबेला छोड़ दिया और कोटड़ी जामशोरों में अपनी जागीर में आकर रहायश इख्तियार की। इस खातून हुक्मरान ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कोटड़ी के करीब अपनी जागीर में गुजारे। चागली का इंतकाल 1794 ईस्वी में हुआ। उन्हें कोटड़ी के करीब मलक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ये कब्रिस्तान कोटड़ी शहर से 2 मील बगल में कोटड़ी हैदराबाद रोड के जुनूब में वाक़े है। इज्जत खान और मलक के दूसरे हुक्मरान भी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। सिंध के बाशिंदे, लसबेला के बाशिंदे आज भी मलक चागली को नहीं भूले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।